अंतरिक्ष एक ऐसा सन्नाटा जहां समय भी अजनबी है। अगर आप आज रात आसमान की ओर देखें और तारों को देखें तो समझिए कि आप अतीत को देख रहे हैं। जी हां, अंतरिक्ष में रोशनी को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए जो तारे आप अभी देख रहे हैं वे शायद हजारों साल पहले जैसे थे वैसे दिख रहे हैं। कुछ तारे तो ऐसे भी हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं, लेकिन उनकी रोशनी अभी धरती तक पहुंच रही है। अंतरिक्ष एक ऐसा महासागर है जहां न आवाज है, न हवा, न दिशा, बस अनंत अंधेरा, और उस अंधेरे में तैरते हुए अरबों खरबों सूरज, ग्रह, आकाश गंगा और रहस्य। बिग बैंग का रहस्य कहते हैं कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु था, न आकार न वजन, बस एक ऊर्जा का बिंदु। वो अचानक फटा और उसी विस्फोट से बना समय, स्थान, ऊर्जा और बाद में सितारे, ग्रह और हम सब। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, विस्फोट सिर्फ चीजों को बाहर नहीं फेंक रहा था, वो खुद स्पेस को फैला रहा था। यानी ब्रह्मांड सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है। ब्लैक होल, ब्रह्मांड का राक्षस ब्लैक होल, एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि न रोशनी, न समय, न कोई कण, कुछ भी बच नहीं पाता। ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक बिंदु जहां भौतिकी के सारे नियम फेल हो जाते हैं। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे खिंचकर इतना लंबा हो जाएगा कि वो स्पेगेटी जैसा हो जाए। इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है स्पगेटिफिकेशन। और डरावनी बात, ब्लैक होल सिर्फ निगलता नहीं, कई बार वो अपने आसपास के समय और स्थान को इतना मोड़ देता है कि भविष्य और अतीत एक दूसरे में घुल जाते हैं। समय का खेल, अंतरिक्ष में समय वैसा नहीं है जैसा धरती पर है। अगर कोई व्यक्ति एक तेज गति के अंतरिक्ष यान में 1 साल की यात्रा करके लौटे तो धरती पर शायद 10, 20 या 30 साल बीत चुके हों। इस घटना को कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। इसका मतलब अगर कोई इंसान पर्याप्त तेजी से यात्रा करे तो वो भविष्य में पहुंच सकता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अदृश्य राज जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ये सब मिलाकर सिर्फ 5% है। बाकी 95% अदृश्य है, जिसे कहा जाता है डार्क मैटर 27%, डार्क एनर्जी 68%। हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये मौजूद है। डार्क मैटर गैलेक्सियों को बांध कर रखता है और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तेजी से फैलाती है। ये ऐसे है जैसे ब्रह्मांड को कोई अदृश्य हाथ नियंत्रित कर रहा हो। मल्टीवर्स, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी शायद कई अरब ब्रह्मांडों में एक छोटा सा बबल है। हर ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण बहुत कम, कहीं ज्यादा, कहीं समय उल्टी दिशा में बहता हो, कहीं जीवन बिल्कुल अलग रूप में मौजूद हो। अगर ये सच है तो हो सकता है इस समय कहीं एक और आप मौजूद हो जो एक अलग जिंदगी जी रहे हो। अगर आपको पैनिक पसंद नहीं है, फिर भी फैक्ट्स चाहिए, तो सुनिए, स्पेस रोमांटिक नहीं है, ये डेंजरस है और कभी-कभी यह बहुत तेजी से जानलेवा हो जाता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं सूरज हमें लगभग 5 बिलियन सालों में निगल लेगा, लेकिन जल्दी आने वाले खतरे दुनिया को पलक झपकते ही खत्म कर सकते हैं। उल्का पिंडों का गिरना, धरती से टकराने वाले विशाल पत्थर, बहुत बड़ा शॉक, ग्लोबल फायर स्टॉर्म्स, गामा रे बर्स्ट, दूर के विस्फोटों की पतली किरणें जो हमारे एटमॉस्फेयर को हटा सकती हैं, पास के सुपरनोवा रेडिएशन का धमाका जो सैकड़ों मील तक जीवन को भून देता है, सोलर स्टॉर्म्स ग्रिड्स और सैटेलाइट्स को फ्राई कर सकते हैं, बिना आग या धुएं सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। इनमें से कोई भी हमारी धरती को रातों रात बदल सकता है। डरावना? हाँ। इम्पॉसिबल? हमेशा नहीं। क्यूरियस रहें और तैयार रहें। जीवन की खोज, क्या हम अकेले हैं? मिल्की वे में लगभग 100 अरब ग्रह हो सकते हैं। अगर उनमें से सिर्फ 1% पर भी जीवन है तो ब्रह्मांड में 1 अरब सभ्यताएं हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद किसी दूर सभ्यता ने हमारी धरती को पहले ही खोज लिया हो, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं कर रहे। क्यों? शायद वो हमें बहुत प्रारंभिक जीव मानते हो, या शायद वे हमें निगरानी में रख रहे हो, जैसे हम चींटियों को देखते हैं।
एक सोचने वाली बात, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो असल में हम अपने ही अतीत, भविष्य और संभावनाओं को देख रहे होते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसका एक रेत का कण भर हिस्सा भी नहीं समझ पाए, और शायद अंतरिक्ष के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो इंसान कभी जान ही नहीं पाएगा।